स्कूल के बगल में ब्लास्ट हुआ है। इसमें 7 लोग जख्मी हुए हैं दोस्तों, और 3 बच्चे भी जख्मी हुए हैं। आपको पता है एपीएस पेशावर में जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अटैक करा था, एहसानुल्लाह एहसान एक टेररिस्ट था, वो फिर उसने ही क्लेम्ड दैट ये मैंने करवाया है, और वहाँ पे करीब 125 से लेकर 130-135 बच्चे, बेगुनाह बच्चे जो स्कूल आए थे पढ़ने के लिए, उनको मार दिया था पाकिस्तान में। ठीक है, इसके अलावा ये इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस थी और पेशावर के वर्सक रोड पे ये लगाई गई थी। और ये पाकिस्तानी इंग्लिश डेली जो डॉन है उसके मुताबिक इंसिडेंट जो था वो पेशावर पब्लिक स्कूल के आसपास हुआ है 9:10 पे, सुबह 9:10 पे। और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अरशद खान ने बोला है कि 4 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इसमें सीमेंटेड ब्लॉक में, जो वो सीमेंट के ब्लॉक नहीं होते इतने बड़े बिल्डिंग के, उसके अंदर छुपा के 4 किलो एक्सप्लोजिव डाला गया, और इस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर चुके हैं। और केयरटेकर खैबर पख्तूनख्वा के जो चीफ मिनिस्टर हैं जस्टिस रिटायर्ड अरशद हुसैन शाह, इन्होंने कंडेम करा है और इन्होंने पुलिस से और हायर अप से रिपोर्ट मांगी है। अच्छा दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, फिर मैं ना जेएनके पे भी आऊंगा, क्योंकि जेएनके और ये एरिया बहुत दूर नहीं है, बहुत अगर आप नक्शा देखेंगे आप देखेंगे जो जम्मू और कश्मीर, और जाहिर सी बात है पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान भारत का एरिया है, पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। उसके ऊपर क्या है, उसके साइड में क्या है, उसके नॉर्थ वेस्ट में क्या है, वखान कॉरिडोर से लेकर पूरा अफगानिस्तान का क्या है ये सब, और इधर नीचे ट्राइबल एरियाज हैं उसके। तो अब मैं बात बताना चाहता हूँ, देखिए बात ये है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है कि यार रॉ ने करा है, इजराइल ने करा है। जो उनको 2-3 एक्रोनिम आते हैं, उनको रॉ आता है, एक CIA आता है, एक मोसाद इज नॉट एन एक्रोनिम, बट ओ मे बी इट इज़, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी कुछ ना कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी नहीं है दोस्तों, और ये सब चूरन खिलाना एक अनपढ़ जाहिल कौम को बड़ा आसान है। इसकी साजिश, उसकी साजिश, बस वो गट्टे से डाल देते हैं अंदर, साजिश हो गई है। अब इसमें असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं, ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं अलग अलग रूप में। पाकिस्तान में जो मजहबी शिद्दत पसंदी थी, जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म थी, वो तो डे 1 से थी, क्योंकि नफरत की बिना पे ही पाकिस्तान को बनाया था जिन्ना ने। जिन्ना जो शराब पीता, जिसको उर्दू नहीं आती बोलनी, जो नमाज नहीं पढ़ता, जो सुअर का मांस खाता, उस जिन्ना ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान बना दी। ठीक है, उसने बोला कि नहीं, जो मुसलमानों को हराम है वो सारे काम करता हूं, लेकिन मैं मुसलमानों के लिए एक देश बनाता हूं। तो जिन्ना ने बनाया, ठीक है, अंग्रेजों की मदद से। क्या हुआ है कि पाकिस्तान लार्जली पीसफुल हुआ करता था, लार्जली पीसफुल। मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल पीसफुल था, बट लार्जली पीसफुल था। जियाउल हक ने पैसे लिए अमेरिकन से। जियाउल हक ने, जो इनका मिलिट्री डिक्टेटर भी था और इनका प्रेसिडेंट भी था और सब कुछ था, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर भी, पता नहीं क्या क्या था वो। जियाउल हक ने पूरे देश की फितरत बदल दी, वो मौलवियों को उसने मेन स्ट्रीम कर दिया। अब पाकिस्तान में बम धमाके हो रहे हैं। पाकिस्तान क्या चाहता है मैं आपको बताता हूं दोस्तों, सिंपल सी चीज़। पाकिस्तान ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें कभी नहीं चाहता। पाकिस्तान चाहता है कि हम जिहादी तैयार करें, वो जिहादी हिंदुओं को मारें। इट्स वेरी सिंपल। बाकी इसके पीछे ट्रेनिंग है, इसके पीछे इक्विपमेंट है, इसके पीछे फाइनेंसिंग है, इसके पीछे मैन पावर है, इसके पीछे मोटिवेशन है, इसके पीछे आइडियोलॉजी है, कई सारी चीज़ें हैं इसके पीछे। लेकिन इसका नेट जो है ना, पाकिस्तान ने क्यों तैयार करा था? जब अफगान जिहाद खत्म हो गया था, फिर इसका मतलब क्या था वहाँ पे? 1989 में सोवियट्स तो चले गए वापस, फिर सोवियत यूनियन टूट गया, रशिया बाकी रहा, बाकी है जॉर्जिया, चेचनिया, फेचनिया, ये आपके ये यूक्रेन, ये अलग देश बन गए, कहानी खत्म हो गई, ये रूस से अलग हो गए। लेकिन चक्कर क्या था? पाकिस्तान क्या चाह रहा था 1989 के बाद? पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ ये चाह रहा था कि ये जो हमने तैयार करें औजार, ये जो हमने हथियार तैयार करें, इंसान रूपी हथियार, ये जाएं और हिंदुस्तान में जाके हिंदुओं को मारें, काफिरों को मारें, और कश्मीर को कोट अनकोट आज़ाद करें। ये पाकिस्तान का एम था। अब हुआ क्या कि इनको तैयार करने के लिए पाकिस्तान को अपने पूरी कौम को रेडिकलाइज करना पड़ा। आपको सभी को तो पागल बनाना पड़ेगा, आपको सभी को ख्वाब दिखाना। आप ये तो नहीं कह सकते कि जो इस मदरसे में पढ़ रहा है जन्नत उसी को नसीब होगा। आपको तो ये कहना पड़ेगा कि भाई अगर आप सच्चे मुसलमान हो और अगर आप काफिरों को मारते हो तब आपको जन्नत मिलेगी। जैसे आपने ये बोला कि अगर आप सच्चे मुसलमान हो और आप काफिरों को मारोगे आपको जन्नत मिलेगी, तो फिर आपने स्कीम सबके लिए खोल दी। फिर वो सिर्फ एक खास मदरसे के लिए स्कीम नहीं है ना, फिर तो सबके लिए, पूरे पाकिस्तानियों के लिए वो स्कीम है। तो उस स्कीम का भागीदारी के चक्कर में पाकिस्तानी पगले हो गए बिल्कुल। उन्होंने बोला कि नहीं भाई, इस स्कीम का हमें फायदा उठाना ही उठाना है।
तो पाकिस्तानी सोसाइटी रेडिकलाइज होती चली गई, जिहाद के चक्कर में होती चली गई। ये जो बच्चों के स्कूल में अटैक हुआ है उसी जिहाद का नतीजा है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी चाहता है, देखिए 4 बार FATF की ग्रे लिस्ट में चला गया दोस्तों पाकिस्तान, 4 बार, लेकिन अभी भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। आज भी पाकिस्तान यही चाहता है कि लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद किसी तरीके से इंडिया में घुस के, कश्मीर में घुस के हिंदू, आपने देखा ना कभी कोई लेबरर आ रहा है, बिहार से आ रहा है, यूपी से आ रहा है, उसको मार दिया, कोई गोलगप्पे वाला है, कोई नॉर्मल अपनी रेड़ी लगा रखा है, देखा अच्छा बाहर वाला है, ठक ठक उसको निपटा दिया, कोई पुलिस वाला, JN के पुलिस वाला निहत्ते गया, मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा है, उसकी पीठ पे 4 गोलियां, ये सब करते हैं ये लोग, ये सब पाकिस्तानी करते हैं, पाकिस्तानी स्टेट कराता है। लेकिन जब इनके साथ होता है तब ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं भाई, तब ये कहते हैं हमारे साथ तो बड़ा गलत हो गया जनाब, हमारे साथ तो नाइंसाफी हो गई जनाब, हमारे साथ ऐसा हो गया, गुड टेररिस्ट, बैड टेररिस्ट। तो ये है। दूसरी चीज ये है कि JNK में NIA ने, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, उसने 7 डिस्ट्रिक्ट में 8 लोकेशन उन्होंने रेड करी हैं, और यह पता लगा है कि टेरर कॉन्स्पिरेसी प्लॉटेड एंड ऑपरेशनलाइज्ड बाय ऑफशूट्स ऑफ बैंड पाकिस्तान बेस्ड टेरर आउटफिट्स सच एज लश्कर तैयबा, जैश मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, अल कायदा। आप अल कायदा को लेकर ज्यादा नाम नहीं सुनते इंडिया में, लेकिन अल कायदा है, और सिर्फ कश्मीर में नहीं है, अल कायदा आसाम में भी है, अल कायदा साउथ में भी है, आपके केरला में, देयर आर सेल्स ऑफ अल कायदा। ठीक है जी, ये हो गया। रेड्स वर कंडक्टेड एट द रेजिडेंस ऑफ हाइब्रिड टेररिस्ट, तो उनको पता लगा कि ये हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। हाइब्रिड टेररिस्ट आपके वो होते हैं कि जो मतलब हाइब्रिड मतलब मिक्स, वो प्योर टेररिस्ट, वो 4 काम और करते हैं, ये भी करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये हुआ है, और पुंछ में, शोपियां में, पुलवामा में, बारामूला, गांदरबल, कुपवाड़ा, श्रीनगर। तो इसमें पुंछ तो हो गया जम्मू एरिया में, ठीक है जी, पुंछ हो गया साउथ ऑफ पीर पंजाल, यानी कि अगर आप यहाँ से जम्मू से चलेंगे, चलते चले जाएंगे, हमारे टाइम पे तो 2 दिन लगते थे पहुंचने में, आजकल पता नहीं कितना टाइम लगता है, मैं काफी टाइम से। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की राजधानी पेशावर में एक स्कूल के पास मंगलवार को एक IED में विस्फोट होने से 4 नाबालिग सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक यह विस्फोट पेशावर में एक स्कूल और एक निजी बैंक के पास भीड़ भाड़ वाली वारसाक रोड पर सुबह करीब 9:10 पर हुआ। विस्फोट में सड़क के किनारे एक सीमेंट के ब्लॉक में रखे गए कम से कम 4 किलोग्राम विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था। मिचनी गेट पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि विस्फोट में 7 लोग घायल हो गए हैं। डॉन अखबार के वारसाक के पुलिस अधीक्षक अरशद खान के हवाले से बताया गया कि विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस और बचाव दल को घटनास्थल पर भेजा गया। लेडी रीडिंग अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि घायलों में 7 से 10 साल की उम्र के 4 बच्चे भी शामिल हैं। पेशावर लेडी रीडिंग अस्पताल के प्रवक्ता अशीम खान ने बताया कि घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां 2 बच्चों की हालत गंभीर है। उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे ने स्कूल की वर्दी नहीं पहन रखी थी। असीम खान ने बताया कि पुलिस ने आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान चलाया है। उनके हवाले से कहा गया है कि विस्फोट में जबरन वसूली के पहलू पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह कहना जल्दबाजी होगी कि हमले का निशाना कौन था। द एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक किसी भी समूह ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्फिडेंशियल एंड सिक्योरिटी स्टडीज थिंक टैंक की हालिया रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनवा प्रांत नवंबर में आतंकवादी हमलों से सबसे अधिक प्रभावित हुआ और इस दौरान यहां 51 ऐसे हमलों में 54 लोगों की मौत हुई और 81 लोग घायल हुए।